क्या लेवियाथन जाग चुका है? हाल ही में आपने समुद्र में हो रही कुछ घटनाओं के बारे में जरूर सुना होगा और देखा होगा, जिनमें ऑरफिश और एंगलरफिश जैसी गहरी समुद्री मछलियां सतह पर आ रही हैं। अजीबोगरीब ध्वनियां सुनी जा रही हैं और वैज्ञानिकों को महासागर में कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जो उनके लिए भी रहस्य बना हुआ है। क्या ये सब किसी आने वाली तबाही का संकेत है? क्या लेवियाथन, जो एक प्राचीन दैत्य माना जाता है, क्या वह वाकई जाग चुका है? आइए इस रहस्यमयी सफर पर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लेवियाथन का सच क्या है। लेवियाथन के बारे में बाइबल और यहूदी ग्रंथों में मिलता है, जिसमें उसे एक विशाल समुद्री राक्षस के रूप में बताया गया है, जिसकी शक्ति इतनी अधिक है कि कोई भी मनुष्य उसे हरा नहीं सकता। बाइबल में लिखा गया है कि उसकी त्वचा इतनी कठोर है कि कोई भी हथियार उसे छेद नहीं सकता। वह समुद्र का स्वामी है और इसकी आंखों से अग्नि की लपटें निकलती हैं। लेवियाथन को विनाश और समुद्र का दैत्य, साथ ही तबाही का प्रतीक माना जाता है। कुछ मान्यताओं में ये कहा जाता है कि लेवियाथन को स्वयं ईश्वर ने कैद कर रखा है और जब यह मुक्त होगा तब पृथ्वी पर महाविनाश आएगा। आइए जानते हैं कि वैज्ञानिक इसके बारे में क्या मानते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ गहरे समुद्री जीव हैं जिन्हें लेवियाथन से जोड़ा जा सकता है, जिनमें मेगालो, जो एक महासागर का विशालकाय शिकारी है। लगभग 30 लाख साल पहले महासागरों में एक विशाल शार्क रहती थी जिसे मेगालोडोन कहा जाता था। इसकी लंबाई लगभग 60 फीट तक होती थी और यह महासागरों की सबसे खतरनाक शिकारी थी। उनका मानना है कि यह शार्क अभी भी महासागर की गहराइयों में छिपी हो सकती है और इसे ही लेवियाथन कहा जाता होगा। इसके बाद ओरफिश, जिसे प्रलय की मछली कहा जाता है, हाल ही में जापान और मेक्सिको के समुद्र तटों पर ओरफिश दिखाई दी है। 2011 में फुकुशिमा भूकंप से पहले जापान के तटों पर कई ओरफिश देखी गई थी। जापानी संस्कृति में इसे प्रलय की मछली कहा जाता है क्योंकि इसके दिखने के बाद अक्सर भूकंप या सुनामी आती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह गहरी समुद्री हलचल के कारण सतह पर आती है, लेकिन कुछ लोग इसे किसी महाआपदा का संकेत मानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हमने महासागर का केवल 5% ही खोजा है। इसका मतलब ये हुआ कि सागर की गहराइयों में हजारों अज्ञात जीव छिपे हो सकते हैं और क्या लेवियाथन उन्हीं में से एक हो सकता है? कुछ मछुआरों और समुद्री जहाजों ने बताया है कि उन्होंने पानी में 100 फीट से भी बड़े जीवों की छाया देखी है और उनका मानना है कि यह लेवियाथन हो सकता है। इसके साथ ही 1997 में नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने महासागर में एक बहुत तेज और अज्ञात ध्वनि रिकॉर्ड की। पहले आप इसे सुनो। इसे ब्लूट नाम दिया गया और वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए कि यह किस जीव की आवाज थी, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह लेवियाथन की पहली आवाज हो सकती है। अब बात करें कि क्या लेवियाथन जाग चुका है। हाल ही में महासागरों में कुछ अजीब घटनाएं हुई हैं। समुद्री जीवों का अचानक गायब होना। कई रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ समुद्री जीवों की आबादी अचानक कम हो रही है। इनमें बहुत तेज गति से चलने वाली छाया और रहस्यमयी कंपन शामिल है। लेवियाथन की कहानियां हजारों साल पुरानी है, लेकिन क्या ये केवल एक कल्पना है या सागर की गहराइयों में वास्तव में कोई दैत्य छिपा हुआ है? इसको लेकर कई संभावनाएं हैं। लेवियाथन असल में कोई विशाल समुद्री जीव हो सकता है जिसे हमने अभी तक खोजा नहीं है। ये मेगालोडोन या किसी और अज्ञात समुद्री जीव का नाम हो सकता है जो अब भी महासागर में कहीं छिपा हुआ है। लेवियाथन का रहस्य आज भी अनसुलझा रहस्य है, जिसका अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं, लेकिन एक बात तो तय है, महासागर की गहराइयों आज भी कई रहस्य समेटे हुए हैं और लेवियाथन उनमें से सबसे बड़ा रहस्य हो सकता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या लेवियाथन सच में मौजूद है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।